आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 7 जीएस प्लस ज्योग्राफी। जय हिंद दोस्तों, मैं एएस के आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 है और हम लोगों ने 3 टेस्ट सीरीज आपके हिस्ट्री के सॉल्व कर रखे हैं। ये टेस्ट सीरीज नंबर 7 है। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम देने से पहले दोस्तों 10 टेस्ट सीरीज आप लोग सॉल्व करके जरूर जाइए। और भी कुछ समझना और जानना हो दोस्तों, पिछले वाली जो क्लास अभी तक हुई है टेस्ट सीरीज की, आप लोग उसे जरूर सॉल्व करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। टोटल 150 आपके जीएस फर्स्ट पेपर के लिए और सब्जेक्टिव के लिए 120। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है? 2 से 3-4 सेकंड का वेट करूंगा, आप लोग भी कमेंट में आप लोग आंसर करते रहिए। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैटर्न के अकॉर्डिंग यूपी एलटी ग्रेड पैटर्न के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करिए आप लोग। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। आप लोग कमेंट करके बताइए केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, किस स्टेट में है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये उत्तराखंड में है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में या निम्न में से उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? इजी क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, कमेंट करिए। शीतोष्ण कटिबंधीय, स्टेपी तुल्य, विषुवतीय एंड आपका उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। दूसरे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा, मुझे पूरा आशा है। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है कहाँ? बुंदेलखंड व पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी भाबर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र। कहाँ है कमेंट करिए। मैं कमेंट आप लोग का देख रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिए। तो तीसरे का राइट आंसर दोस्तों ए, बुंदेलखंड व पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी का किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी और सोता जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और भी नाम है वो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, अवैध तरीके से पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल आदि प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? स्पैम, मालवेयर, फिशिंग, एंटीवायरस। कमेंट करिए। चौथे का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे है फिशिंग। कंप्यूटर से दोस्तों, कंप्यूटर से मैं जो भी लेक्चर कंप्यूटर से प्रश्न बनते हैं, कंप्यूटर का मैं एक पार्ट 1 में महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सीरीज कराया हूँ और पार्ट 2 आपका शेड्यूल में लगा हुआ है। 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूँ, वो शेड्यूल में क्लास लगी है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा, सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा राइट आंसर, चौथे का राइट आंसर यहाँ पे क्या है? चौथे का राइट आंसर दोस्तों सी, फिशिंग कहते हैं इसी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न क्या है? अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन, स्टार करिए। अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, मेलेटोनिन। पांचवें का बी, एस्ट्रोजन है, स्टार कर लीजिए। अच्छा प्रश्न, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना में कितने करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है? कमेंट करके बताइए। छठवीं का दोस्तों सी है, 10 करोड़। करंट की टेंशन बिल्कुल आप लोग ना लीजिए, मंथली वाइज करंट अफेयर एंड आपके 2025 को जो भी महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको मैं 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट किया हूँ। टोटल 2025 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और मंथली वाइज अलग से मैं कंप्लीट कराया हूँ। प्लेलिस्ट बनी है दोनों की, आप लोग जरूर देख लीजिएगा जाकर। और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में। जो अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी भी समय है, आप लोग तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं। जो भी लेक्चर मेरे द्वारा लिए गए हैं सभी की प्लेलिस्ट बनी है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है? तुरंत जुड़ जाइए। सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ, क्लास नोट्स, लेक्चर एंड एग्जाम से रिलेटेड जानकारी सभी आपको टेलीग्राम से मिल जाया करेंगी। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो तुरंत जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में। मैं आप लोग को एक बार रिकमेंड भी करूँगा, आप लोग एक बार एएस के टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है मेरे द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण के लिए अपनाया गया मात्रात्मक तरीका कौन नहीं है? तो कमेंट करिए। इकोनॉमिक का है तो बिल्कुल करिए। राइट आंसर क्या है? 7वें का डी, चयनात्मक प्रवाह, राइट आंसर है डी, ध्यान में रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा प्रत्यक्ष कर है कमेंट करिए। जीएसटी है कि निगम कर है? और 2 ऑप्शन ऊपर है, आइए देख लेते हैं 2 ऑप्शन ऊपर है कौन कौन से, तो कमेंट करके आप लोग बताइए। सीमा शुल्क, टोल टैक्स। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा किसका? 8वें का। 8वें का राइट आंसर होगा क्या इसमें? देखिए 8वें का राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे, 8वें का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बी, यानी निगम कर, जिसे हम लोग कारपोरेशन टैक्स के नाम से जानते हैं। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, बांग्लादेश में अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करती? बांग्लादेश जो है यह अपनी सीमा
किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करती? कमेंट करके बताइए कौन नहीं करती। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। कमेंट करिए। राइट आंसर होगा 9वें का सी, नागालैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 रुपये, देखिए स्टार करिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? तो कमेंट करके बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन ट्रस्ट बोर्ड या यूनियन ट्रस्ट या भारतीय यूनियन ट्रस्ट द्वारा? तो 10वीं का बी, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार करिए, इसे भी स्टार करिए आप लोग, तुरंत तुरंत स्टार करिए। तो आइए पढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कौन सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति कर सकता है? तो कौन कर सकता है? 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, केंद्रीय सरकार कर सकती है, बी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 12, संविधान के किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि नीति निदेशक सिद्धांतों न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो कौन नहीं है? पॉलिटी का क्वेश्चन है। 12 का राइट आंसर ए, अनुच्छेद 37। इसका फुल पीडीएफ दोस्तों व्याख्या सहित आंसर की के साथ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जो मित्र अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो तुरंत जुड़ जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया? तो स्टार करिए। राइट आंसर 13 का ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन कब किया है? 1976 की 1978? कमेंट करके बताइए कब किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना पद धारण करने से पूर्व किसके समक्ष पद की शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एंड क्या होगा? कमेंट करिए। 14 का राइट आंसर सी, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, सी राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह के या द्वीप के समीप स्थित निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो कमेंट करिए। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। राइट आंसर बैरन द्वीप, आपको पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ देखिए 16 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि पश्चिमी घाट के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कमेंट करिए कौन सा विकल्प सही है। 16 का राइट आंसर दोस्तों डी, इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, पता होना चाहिए। इसका अनाईमुडी कितनी चौड़ाई, इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है? लंबाई चौड़ाई पूछ रहा हूँ मैं, इसकी कितनी ऊंचाई है? कमेंट करके बताइए आप लोग। नंदा देवी पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो नंदा देवी जो पर्वत चोटी है निम्नलिखित में से किसका भाग है? कमेंट करिए दोस्तों। राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा 17 का सी, गढ़वाल हिमालय का, सी राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। 30 जो फर्स्ट पेपर जीएस के 30 प्रश्न आएंगे, तो देखिए पैटर्न इसी तरीके से होने वाला है। 30 प्रश्नों के लिए आप लोग अच्छे से प्लेलिस्ट बनी है 30 नंबर जीएस की तैयारी करने के लिए। आप लोग अभी भी रिवीजन कर सकते हैं, अभी भी वक्त है, अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिए एग्जाम देने से पहले। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? स्टार्ट करिए। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? 18 का दोस्तों हो जाएगा सी, 78 ईस्वी में। आइए आगे बढ़ेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? इजी क्वेश्चन है, श्रीगुप्त को माना जाता है। 19 का डी, श्रीगुप्त, डी राइट आंसर है। गंगई कोंड की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? स्टार करिए, इंपॉर्टेंट है। मेरे द्वारा जो लेक्चर लिया गया था एंशिएंट हिस्ट्री में, दक्षिण भारत और उत्तर भारत का इतिहास में, मैं सारी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट किया हूँ, तो बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा। 20 का राइट आंसर सी, राजेंद्र प्रथम गंगईकोंड की उपाधि धारण किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करता है, या चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन है? तो 21 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी, सिंध का। किसका? सिंध का। अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 5, 6, 4, 7? कमेंट करिए। 6 कितनी है टोटल? 6, ध्यान में रखेंगे, ऐसे प्रश्न बनते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, स्टार करिए इसे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, तो 2010 में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। 23 का ए, 2010 में, ए राइट आंसर है। सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति, स्टार करिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई या कवक, पौधे? तो किस में? डी, पौधों में पाई जाती है, डी राइट आंसर है। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे। देखिए ये प्रश्न मैथ के हैं, आप लोग अच्छे से इसे पढ़िए, सॉल्व करिए, सॉल्व बिल्कुल आप लोग करिएगा अच्छे से पढ़कर। तो 25 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे बी, अच्छे से जरूर सॉल्व करिएगा आप लोग। मैं प्रैक्टिस कराते वक्त अच्छे से चीज़ों को समझाया हूँ, तो आप लोग अच्छे से इसे सॉल्व करिएगा। 26 का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए राइट आंसर है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, ए राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ेंगे। आंसर आप लोग देंगे, टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बस केवल आप लोग को अच्छे से एग्जाम देने से पहले अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका भी क्वेश्चन आप लोग 27 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, 50.4 किलोग्राम, अच्छे से सॉल्व करिएगा। 28 क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2025 में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? करंट लेते वक्त जो 2025 की महत्वपूर्ण जो भी करंट है कंप्लीट कराया गया है मेरे द्वारा, 800 प्लस 2025 के 800 प्लस महत्वपूर्ण करंटों को कंप्लीट कराया गया है, उसकी प्ले लिस्ट बनी है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें ये सब प्रश्न शामिल हैं। 28 का सी राइट आंसर ध्यान में रखिएगा। समृद्ध, लचीला और खुला
चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 क्वेश्चन कह रहा है अगस्त 2025 में पहला खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये भी प्रश्न कंप्लीट कराया गया मेरे द्वारा। ए राइट आंसर है डॉक्टर एडेन अली, ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न देखते हैं जीएस का लास्ट प्रश्न। अभी सब्जेक्टिव का 120% बचा हुआ है। तो क्या है, चंद्रयान 5 मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। तो 30 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे सी, यह मिशन लैंडिंग तकनीक का बेहतर बनाने के लिए हेतु किया गया है। यह मिशन चंद्र लैंडिंग तकनीक को बेहतर बनाने हेतु किया गया है। चलिए दोस्तों, एक पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। जीएस के 30 नंबर कितने सही हुए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रश्न जिस टॉपिक से गलत हो रहे हैं उसको आप लोग रिवीजन करते रहिए, अभी भी वक्त है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे से क्लास में सभी चीज़ों को लिया हूँ, सभी क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और रिवीजन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं महत्वपूर्ण MCQs को लेकर। तो आप लोग जुड़िए, अच्छे से सॉल्व करिए। तो बिल्कुल आप लोग जो मित्र अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए मित्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं ज्योग्राफी का। वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा गर्म हो जाता है? कमेंट करिए, किसके द्वारा गर्म हो जाता है? राइट आंसर है 31 का डी, पृथ्वी के विकिरण से। इंपॉर्टेंट है, स्टार करेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे। ऐसे ही प्रश्नों का पैटर्न आपको UPLT ग्रेड एग्जाम 17 जनवरी 2026 को हुबहू मिलने वाले हैं। तो बने रहिए, अच्छे से सॉल्व करते रहिए, कमेंट करते रहिए। फिर भी कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न पर या कोई समस्या हो या कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। और आप लोग अपना सजेशन देते रहिए, आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रहिए। जल्द से जल्द दोस्तों हम लोग 1000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं। बस आप लोग का सहयोग रहा तो जो हो जल्द हो जाएगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जलवायु में सपाटीकरण उच्चावच को समतल में समानयन करने की प्रक्रिया है? 32 का दोस्तों हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय जलवायु, सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कथन ये शुक्र यानी वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। कारण है इसका दोस्तों शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो इसमें होगा क्या? चलिए बताइए। 33 का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी ए आर दोनों सही है। और जो आर है यानी कारण है, ए का व्याख्या भी करता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 34, ये भी देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कथन है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। नोट कर लीजिए अच्छे से। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। क्या ये दोनों कथन एक दूसरे से संबंधित हैं? क्या एक दूसरे का स्पष्टीकरण है? 34 का डी होगा। इसमें कोई एक कथन गलत है तो देखिए, देखो ये तो गलत है, सीधा सीधा गलत है, परंतु आर सही है। ध्यान में रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। 35 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती? तो कौन नहीं आती कमेंट करिए। बी राइट आंसर है, बिस्मांगी, बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खग्रास या पूर्ण सूर्यग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या है? तो खग्रास पूर्ण सूर्यग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। क्योंकि 4 ऑप्शन आप लोग अच्छे से पढ़िए, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ए, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है 37 क्वेश्चन। कह रहा है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयलमंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। इसकी मैं ट्रिक बताया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। ट्रस्ट मी आयन, ठीक है, ट्रस्ट मी आयन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। ट्रस्ट मी आयन करेंगे तो होगा क्या, देखिए ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ से यस स्ट्रेटोस्फीयर, मी से मिजोस्फीयर एंड आपका आई से आइनोस्फीयर, IONE आइनोस्फीयर। ये आपका क्रम बिल्कुल नहीं भूलेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। 37 का राइट आंसर है डी, आयन मंडल, आइनोस्फीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कथन ए है दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब की पट्टिका होती है। कारण है इसका निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होता है। तो राइट आंसर 38 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, आइए आगे देखते हैं क्या होगा इसका। आप लोग भी कमेंट करके बताइए। देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ से राइट आंसर होगा बी, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, कथन दोनों सही है। अच्छा प्रश्न था, ध्यान में रखेंगे। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए, आंसर इसका दीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा 39 का राइट आंसर दोस्तों सी होगा। यहाँ पे 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 40 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। कथन है दोस्तों उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। क्या ये सही है? कारण इसका दक्षिण पश्चिम हवाएं साल भर उत्तर पश्चिम यूरोप के ऊपर बहती हैं। तो इसका रीजन है, तो बिल्कुल आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए बी राइट आंसर है, मतलब ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का व्याख्या नहीं है। इजी क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। इजी कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमनदी आकृति के लिए यह माना जाता है कि उपहिमीय सरिता के संस्तर
में निर्मित हुई है? एस्कर, मोरेन, ड्रमलिन, केम। 41 का राइट आंसर है ए, एस्कर। ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका व्याख्या सहित आपको पीडीएफ, आंसर की सहित पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो निश्चिंत रहिए, अच्छे से आप लोग पहले टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए और आंसर दीजिए किसका कितना सही हो रहा है। जिस टॉपिक से, जो भी टॉपिक से प्रश्न गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अभी भी वक्त है, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए वीडियो क्लास तक। सेशन को शेयर, लाइक कर दीजिए। भारतीय मौसम विज्ञान यानी विभाग जो है IMD ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है? स्टार्ट करेंगे। प्रश्न बन चुका है 4। किसमें? 4 भागों में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्खाद भूमि जिसे बैंड लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं, असलाकृति निम्नलिखित में से मिली जुली क्रिया का उत्पाद है किसका? तो 43 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे बी, पवन और जल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, क्या है? 44 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार करिए। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इजी क्वेश्चन है। ताप व्युत्क्रमण, सी राइट आंसर है, ताप व्युत्क्रमण। बहुत बार प्रश्न बन चुका है। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए। तो पढ़िए और आंसर देना है आपको। उपयुक्त से कौन सी स्थिति तापमान में विक्षेप को बढ़ावा देती है? तो कौन सी देती है? कमेंट करिए, बताइए कौन देती है। तो 45 का दोस्तों हो जाएगा डी। मतलब यहाँ पे देखिए कूट वाले प्रश्न है, डी राइट आंसर है। मतलब 2 और 4, 2 4 इसमें राइट आंसर है। मतलब ठंडी व शुष्क वायु और लंबी शीतकालीन रातें। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाले पवन विक्षेप या विचलन क्या कहलाता है? 46 का भूविक्षेपी बल या भूविक्षेपी पवन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। जलाशयों में लवणता में वृद्धि किसमें परिवर्तन के साथ होती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, कमेंट करिए। राइट आंसर 47 का ए, वाष्पीकरण में वृद्धि और ताजे जल के सम्मिश्रण में कमी होने की वजह से ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। तो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक हरित गृह गैस वैश्विक ऊष्मन में संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन। 48 का डी, हाइड्रोजन तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, डी राइट आंसर है। चलिए, वर्षा से संबंधित प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। स्टार कर लीजिए। वर्षा से संबंधित जो प्रक्रियाओं का जो सही अनुक्रम है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कमेंट करिए। सी राइट आंसर, मतलब असंतृप्त वायु होगा, ओस बिंदु, संघनन और क्षेपण होगा। सी राइट आंसर है। चलिए, संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक रूप से समझना चाहिए और संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक रूप में निरूपित करना चाहिए। ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ये किसने कहा था? हेरोडोटस ने कहा था। और हेरोडोटस कौन है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। लास्ट लेक्चर अभी इसी वर्ल्ड ज्योग्राफी इसी से संबंधित हुआ था। जो भी महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण बुक, महत्वपूर्ण राइटरों के द्वारा जो लिखे गए बुक हैं, कथन हैं और आपके कुछ अन्य फैक्ट्स, वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग जरूर देखिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। खगोल शास्त्र का विज्ञान किस संप्रदाय में विकसित किया गया है? खगोल शास्त्र का तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, खगोल शास्त्र यूनानी। ए राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है 52 निम्नलिखित में से कौन सा टैगा बायोम है? स्टार करिए। टैगा बायोम कौन है? राइट आंसर बी, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है जनानकी संक्रमण परिवर्तन एक प्रकार का ढांचा है जो परिवर्तनों के ऐतिहासिक अनुक्रम का अन्वेषण करता है। तो कौन है राइट आंसर? 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए तो बिल्कुल बताइए। जनसंख्या जो चैप्टर है इसको भी मैं करा चुका हूँ, अच्छे से आप लोग जरूर देखिए एग्जाम देने से पहले। तो 53 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा डी। 1 और 2 यहाँ पे 2 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की 10 की जनसंख्या की वृद्धि दर में किस दशक में निरंतर कमी आ रही है? तो कमेंट करके बताइए। 54 का ए, 1971 81 के बीच में। स्टार कर लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? स्टार कर लिए और प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 55 का बी होगा, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच आपका कश्मीर घाटी पाई जाती है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। आइए आगे बढ़ेंगे। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा क्या कहलाता है? या भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? कमेंट करिए। 56 का है अध्यारोपी सीमा का। कैसा? ए राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? तो 4 ऑप्शन को आप लोग पढ़िए, राइट आंसर बताइए। 57 का बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाडु। बी राइट आंसर है 57 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो जास्कर है, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम पर्वत श्रेणी। आपको दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है। चलिए बताइए आप लोग। 58 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 58 का ए, 2 1 3 4 राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न तो आप लोग गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, अच्छे से क्रम बिल्कुल मिलाइए।
तो अच्छे से जो चीज़ें अभी तक छूटी हुई हैं, रिवीजन नहीं हो पाया तो बिल्कुल रिवीजन करते रहिए। धूपगढ़ चोटी इसी तक इजी क्वेश्चन है। सतपुड़ा रेंज में हिमालय निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? कामेत है धौलागिरी, नामचा पर्वत, नंगा पर्वत। 60 का धौलागिरी नहीं है। भारत की दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, इजी क्वेश्चन है। 61 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे सी, कार्डमम है, आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? ध्यान में रखिएगा, नहीं पूछा है। सिपकिला, बोमडिला, नाथुला, जोजिला। बहुत ही अच्छे से दर्रा में कंप्लीट कराया हूँ, अच्छे से जरूर देख लीजिए एग्जाम देने से पहले। तो 62 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी, 62 का सी। नाथुला सिक्किम है, ना कि मेघालय में, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है किसमें, किसके द्वारा? तो 63 का ए, लहरों द्वारा। इजी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसका निश्चिंत रहिए, इसका फुल व्याख्या सहित आंसर की सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले अच्छे से इसे रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। डीवी द्वीप किस सरिताओं के मध्य स्थित है? डीवी द्वीप 64 का डी, कृष्णा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत में जो एकमात्र मानव कपी पाया जाता है, गिब्बन, आपको पता होना चाहिए। 65 का डी है। असम का श्वेत गिब्बन, ठीक है, श्वेताभव गिब्बन, डी राइट आंसर। अच्छा, बहुत बार पूछा है यह प्रश्न, तो अच्छे से रिपीट हो जाएगा ये प्रश्न। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। स्थान और नदियों का संगम, कौन सा स्थान किस नदियों के संगम पर है? लो भैया, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टिहरी। बहुत बार पूछा गया है, कन्फ्यूजन बहुत बार होते हैं सभी मित्र, तो गलत आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। इससे कई बार रिवीजन करते रहेंगे तो चीज़ें दिमाग में रहेंगी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। क्या होगा? डी राइट आंसर है। तो यहाँ पे 2, 4, 1, 3 अच्छे से मिला लीजिए, पीडीएफ लेकर रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? कौन सा जनपद? तो बताइए। कौन है? बस्तर है, रायपुर, कोरबा है। तो 67 का ए हो जाएगा, राजनांद गांव, ए राइट आंसर है। ध्यान में रखेंगे। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? स्टार करिए। 68 का सी है, लाहौल, सी राइट आंसर है, लाहौल में बहती हैं। प्रश्न बना है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? स्टार करिए। 69 का डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। पता होगा आप लोग को। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग का कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। कछार मिट्टी है, कछारी मिट्टी, स्टार करिए। चलिए, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के कौन सी ऐसी परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? कमेंट करके बताइए। 71 का सी है, चूखा बांध, सी राइट आंसर है। चलिए, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल कौन सा था? तो बताइए। जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमआर गेहूँ, मैक्सिकन गेहूँ। 72 का डी, किसी भी मित्र का गलत नहीं होगा, मुझे पता है, इजी क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा गया है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया किसके द्वारा? तो 73 का बी है, बी राइट आंसर, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जो उत्तराखंड में, आपको पता होना चाहिए। एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलवा पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट आइडियल होगी वहाँ पे? तो सन की होगी, कपास, चाय, मक्का। इजी क्वेश्चन, दिमाग लगाइए, सॉल्व कर ले जाएंगे। 74 सी, चाय ही होगा। ढलानों पर खेती की जाती है चाय की बगानों की। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? तो किसकी नहीं होती? 75 का सी, गुजरात। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। तेल शोधन शालाएं और राज्य, नूना माटी, कोयली। और अच्छा प्रश्न है, स्टार्ट करिए, गलत मत करिएगा। नूना माटी गुजरात, कोयली हरियाणा, एंड अगला क्या होगा? मंगलौर, पानीपत। तो कमेंट करके बताइए, सभी को मिलाइए अच्छे से। 76 का क्या हो जाएगा? डी, मतलब 3, 4, 3, 1, 4, 2। निश्चिंत रहिए, पीडीएफ मिलेगा ही, आप लोग अच्छे से रिवीजन बिल्कुल कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो ये है 77 का बी, चंबल नदी पर। चलिए, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, इजी है, स्टार कर लीजिए। 78 का सी है, पारादीप, स्टार करिए, ट्रिपल स्टार करिए। कौन सुमिलित नहीं है? बताइए, कौन सुमिलित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा सी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कर्नाटक में नहीं है, कहाँ है? कमेंट करके बताइए, बिल्कुल आप लोग बताइए। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का कौन सा मुख्य कारण है, या क्या क्या हो सकता है? तो बिल्कुल आप लोग बताइए, अच्छे से पढ़िए दोनों ऑप्शन को, फिर आप लोग को कूट का आंसर देना है। तो 80 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए, एक, केवल एक सही है, ऊपर वाला। चलिए, निम्नलिखित जनजातियों और उनके पर्यावास को सुमिलित कीजिए। खिरगीट बहुत पूछा गया है, याकूत, लैप्स भी पूछा गया, एस्किमो, ये 3 बहुत पूछे गए, स्टार कर लेंगे। अच्छे से आप लोग सॉल्व करिए। मैं सारी इन जातियों से संबंधित भारत और विश्व की दोनों जनजातियों को बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, अच्छे से देख लीजिए एग्जाम देने से पहले। डी राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए, डी राइट आंसर है। चलिए, भारत में कौन सी भाषा द्रविड़ कुल की नहीं है? सिंहली। तो कौन नहीं है? कमेंट करिए। सिंहली नहीं है, ए राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, क्या है? जापान में इस्पात मिलें
तटीय स्थानों की ओर क्यों स्थापित की जाती है? जो जापान में इस्पात मिल हैं तटीय तट के किनारे या तट के स्थानों पर क्यों ही स्थापित की जाती है? तो कमेंट करिए। 4 ऑप्शन है, आप लोग को पता होना चाहिए। इजी अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। 83 का डी होगा, क्यों होगा? आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यात की परिवहन लागत न्यूनतम करना होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरों के उपांत में सब्जियों, फलों और फूलों की गहन खेती कहलाती है, किसकी कहलाती है? ट्रक फार्मिंग है, मार्केट गार्डनिंग, फैक्ट्री फार्मिंग, एग्री फार्मिंग। इजी क्वेश्चन है 84 का, ये बहुत बार पूछा है, स्टार कर लीजिए। ए राइट आंसर है ट्रक फार्मिंग। निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है या किया जा सकता है? सीमेंट, जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, सूती वस्त्र। 85 का सी है, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, सी राइट आंसर है। वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है? 4 ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए। बिल्कुल आप लोग आंसर किया करिए दोस्तों, कमेंट में आंसर करेंगे। जो टॉपिक आपकी तैयार है उससे आप क्लियर होगा कि हाँ ये चीज़ें मेरी अच्छी तैयार हैं। जो चीज़ें जिस टॉपिक के प्रश्न गलत हो रहे हैं तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार करके फिर पुनः टेस्ट दीजिए। चीज़ें जब सही होने लगी तो ये आपको पता हो सकेगा कि हाँ ये चीज़ें तैयार हो रही हैं मेरी। तो ऐसे ही टेस्टों को सॉल्व किया जाता है, ऐसे ही एनालिसिस किया जाता है व्याख्या लेने के बाद। तो एग्जाम देने से पहले व्याख्या सहित एनालिसिस जरूर करके जाइएगा आप लोग। 86 का राइट आंसर दोस्तों ए राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है, जिस दौरान निम्न प्रजनन और निम्न मृत्यु दर रहती है? तो बताइए। 87 का डी हो जाएगा, तमिलनाडु, डी राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? कमेंट करिए। राइट आंसर 88 का डी, मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। अच्छा प्रश्न था। समुद्र टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना जाता है? सोल, भित्ति, ग्योट, किनारा। 89 का सी, यही जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जो जल स्तर में औसत अंतर को क्या कहा जाता है? 90 का सी, ज्वारी रेंज। ठीक है, टाइडल रेंज, जिसे हम लोग टाइडल रेंज के नाम से जानते हैं, टाइडल रेंज। ठीक है, टाइडल रेंज। चलिए आगे बढ़ेंगे। 91 दोस्तों देखते हैं। चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली जो शीत धारा का नाम क्या है? तो कमेंट करके बताइए। 91 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आप लोग दोनों ऑप्शन यहाँ पढ़िए, 2 ऑप्शन नीचे हैं, तो यहाँ पे होगा दोस्तों 91 का सी राइट आंसर है, हमबोल्ट। कौन सी धारा? हमबोल्ट, सी राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। इजी अच्छा प्रश्न था। कह रहा ऊर्जा हस्तांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है? तो चालन, अभिवहन, विकिरण, अपक्षरण। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अभिसरण नहीं होगा, अपक्षरण नहीं होगा, पता होना चाहिए। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। फेरल, हेडली, पोलर सेल एंड आपका अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छे से मिलाइए। ठीक है, चलिए बताइए। 93 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ क्या होगा? 93 का राइट आंसर सी है, सी, अच्छे से मिला लीजिएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। नदी और सहायक नदी, किस नदी की सहायक नदी कौन कौन की है? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। अच्छे से मिलाइएगा। डिस्कस हो चुका है सारी चीज़ों पर, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग रिवीजन सीरीज में जुड़िए, अच्छे से उसका लाभ लीजिए और प्रश्नों को सॉल्व करिए। चलिए बताइए। 94 का ए राइट आंसर होगा यहाँ पे, ए। 4 3 2 1 राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है, तो किसका युग का है? 95 का डी, नवजीव महाकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेगनर के अनुसार निम्नलिखित या वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी या बल या शक्ति उत्तरदायी है? तो कमेंट करके बताइए। इजी क्वेश्चन है, ज्वारी बल है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, कह रहा है अपर्दन का समान चक्र किससे संबंधित है? बहुत बार पूछा है, मैं करा भी चुका हूँ, तो राइट आंसर है सी, नदी अपर्दन। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। ब्लैक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, रेलिक्ट माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। कौन किससे संबंधित है? कौन सा पर्वत किससे संबंधित है? 98 का दोस्तों क्या होगा? कमेंट करिए। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा डी, 3 4 1 2। इस इंका सभ्यता, कौन सभ्यता? इंका सभ्यता माचू पिच्चू कहाँ अवस्थित है? अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, पेरू। तो कि ऐसे भी कभी कभी प्रश्न बनते हैं। 99 का दोस्तों हो जाएगा डी, ध्यान में रखेंगे, पेरू। चलिए आगे बढ़िए। 100 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं, 50 क्वेश्चन और बचे हैं। बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, अच्छे से सॉल्व करिए। 30 नंबर जीएस में कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ है ये आप लोग को पता होना चाहिए, एनालिसिस करते रहिए। और 120 हम लोग 120 केवल ज्योग्राफी को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न आएंगे 60 नंबर आपके ज्योग्राफी, जो जैसा चूज करेगा सब्जेक्ट उस तरीके से प्रश्न आपको चूज करना होगा। इकोनॉमिक्स भी रहेंगे, हिस्ट्री भी रहेगा, नागरिक शास्त्र भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगा। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट होंगे जिसका आपका चयन होगा, चयन करेंगे उसी में आप लोग आंसर करेंगे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? 100 का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोम और ग्रीक की शक्तिशाली सभ्यताओं का विकास देखने को मिला है? तो 100 का राइट आंसर है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। स्टार करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। चलिए मिलाते हैं। प्राकृतिक उद्यान एवं वन्यजीव राज्य, नंदनकानन ईजी है, काजीरंगा ईजी, बांधवगढ़, मेलघाट। तो इसी में मेलघाट आपको पता नहीं होना चाहिए जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बाकी 3 आपको पता होने चाहिए। तो लग गया होगा आंसर। चलिए देखिए, लगाइए आंसर। 101 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए।
कौन क्या किससे संबंधित है, तो धारा है। धारा बहुत ही अच्छे से मैं कंप्लीट कराया हूँ, कौन सी ठंडी धारा, कौन सी गर्म धारा है, और हरमट्टन, इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हूँ, अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 102 का दोस्तों क्या होगा, 102 का यहाँ पे हो जाएगा ए राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। चलिए छावनी, परिवहन, खनन, आईटी कौन किससे संबंधित है, 104 का दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे 103 का दोस्तों क्या होगा, 102 का ए था, ए राइट आंसर था, 103 का दोस्तों राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे, सी राइट आंसर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है, लैगून पर, चेन्नई, मुंबई, कोच्चि, विशाखापत्तनम, स्टार करिए, ट्रिपल स्टार करिए, कोच्चि बंदरगाह को लैगून पर स्थापित किया गया है, ठीक है, विकसित किया गया है, ध्यान में रखेंगे। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। चलिए मिलाते हैं। ज्वार किससे संबंधित है, सुनामी, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, गलत नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन ये भी। 105 का दोस्तों क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ से देखिए 105 का दोस्तों राइट आंसर है सी राइट आंसर है, 3 4 1 3 1 2। भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है, तो किसके कारण होती है, इजी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 106 का ए पश्चिमी विक्षोभ, ये बहुत बार रिपीट होता है, अगर प्रश्न बन रहा है ना इस टॉपिक से, पीसीएस में तो बहुत बार पूछा है, तो यूपीपीएससी ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, एलटी एग्जाम को, तो निश्चिंत है ये प्रश्न आने की संभावना भी है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान अत्यधिक वृष्टि नहीं प्राप्त करता, तो इजी क्वेश्चन ये भी। 107 का तमिलनाडु नहीं प्राप्त होता, ये लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पूर्वी साइड से। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंसुलेशन, जिसे हम लोग सूर्य तत्व के नाम से जानते हैं, इंसुलेशन पृथ्वी की सतह पर किस रूप में पहुंचता है, तो कमेंट करिए, इजी क्वेश्चन और स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लघु तरंग शॉर्ट वेव के रूप में। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है, ए राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में प्रति दक्षिणावर्त वायुमंडलीय का संचरण क्या कहलाता है, राइट आंसर क्या होगा, 10 का राइट आंसर बी चक्रवात कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। चलिए मिलाइए। समान भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश, पार्श्व भ्रंश, स्टेप भ्रंश, तो इसका ऑप्शन नीचे है। चलिए देखिए, यहाँ से देखिए चारों ऑप्शन को अच्छे से मिलाइए, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 111 का दोस्तों हो जाएगा ए राइट आंसर है। चलिए सूची 1 सूची 2 पुनः मिलाइए। बहुत काफ़ी प्रश्न पूछा गया सूची 1 सूची 2, इसी तरीके से प्रश्नों का पैटर्न होगा। कूट वाले प्रश्न काफ़ी मिलेंगे आपको, क्योंकि यूपी पीसीएस इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, तो यूपी पीसीएस में कूट वाले प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल, कथन और कारक, ऐसे प्रश्न भरमार होते हैं। अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से पढ़िए, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, ये भी प्रश्न गलत मत करिएगा आप लोग। तो राइट आंसर 112 का हो जाएगा दोस्तों डी 3 4 2 1। चलिए बताइए। निम्नलिखित में से किसका निर्माण दोस्तों विवर्तनिकी शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है, तो किसका होता है, 113 का सी रिप्ट घाटी, स्टार करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में लैटराइट, यानी ये आप लोग किस राज्यों में किस में लैटराइट मृदा का केंद्रीकरण अधिकतम है, तो 114 का दोस्तों हो जाएगा ए ओडिशा में, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 115, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला क्षेत्रीय नियोजन का प्रयास था, तो किसका था, सी दामोदर घाटी परियोजना का, ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्किमो लोग किस प्रजाति समूह में या किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं, स्टार करिए, इंपॉर्टेंट। 116 का क्या होगा, कमेंट करिए, राइट आंसर बी मंगोलायड, बी राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे। 116 का बी। चलिए किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, कहाँ स्थित है किरकुक, ये किरकुक है दोस्तों ईरान, इराक, कुवैत, रसिया में, तो कमेंट करिए बी इराक में, बहुत पूछा गया, स्टार करेंगे। किरकुक इराक, कूट में आएंगे प्रश्न मिलाने के लिए, 2-3 नाम और देंगे, सऊदी अरब का भी देगा, ईरान का भी देगा, तो मिलाने के लिए आएगा कूट। यूएसए में मार्केट माला किसके लिए विख्यात है, 118 का डी लॉयस्क। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में तंबाकू है, कुजबास बेसिन, यूराल्स, पूर्वी साइबेरिया, किससे क्या संबंधित है, का राइट आंसर करिए। राइट आंसर क्या होगा, 119 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ए राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे। निम्न में से किस महासागर में डीगो गार्सिया नाम का द्वीप स्थित है, डीगो गार्सिया नाम का द्वीप है, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद, उत्तरी ध्रुवी। द्वीप से प्रश्न आएंगे, अच्छे से ध्यान आप लोग बना के रखिएगा, सारी प्रश्नों को मैं सॉल्व करा चुका हूँ सभी द्वीप को, तो बिल्कुल आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। सी हिंद महासागर में, ध्यान में रखेंगे। चलिए सी राइट आंसर है सी। चलिए सूची 1 सूची 2 मिलाइए। पर्वत और देश, कौन सा पर्वत किस देश में है, किलिमंजारो, ट्यूबकल, स्टैनली, हागर, तो बताइए कौन किससे क्या संबंधित है। 121 का दोस्तों क्या होगा, 121 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ए राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे इसे भी। चलिए 122 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। 122 क्वेश्चन क्या होगा, कमेंट करिए। निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार करिए, अच्छे से विचार करिए और आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अच्छे से आप लोग, मैं मेरे द्वारा एक लेक्चर लेते हुए इन चीज़ों को मैं पढ़ाया हूँ,
तो बताइए कौन सा सही है। तो 122 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, मतलब केवल एक सही है। अच्छे से देख लीजिएगा। बिल्कुल हाल ही में या बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग तो भयंकर अकाल तीव्र कुपोषण से प्रभावित हुए या युद्ध संजाति के चलते उत्पन्न भुखमरी के कारण मृत्यु हुई। तो बताइए किसके द्वारा। तो 123 का दोस्तों डी है यहाँ पे, यमन और दक्षिण सूडान में। डी राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे। मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों ऑप्शन को पढ़िए, राइट आंसर बताइए। 124 का राइट आंसर क्या होगा। 124 का दोस्तों ए हो जाएगा, केवल एक सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मिलाइए कौन सुमिलित नहीं है। तो बताइए कौन सुमिलित नहीं है इसमें। 125 का दोस्तों हो जाएगा V5 फ्लावर झील मंगोलिया में बिल्कुल नहीं है, बाकी सभी सही हैं। सर्वाधिक रबड़ की खेती, इजी क्वेश्चन सभी दोस्तों को पता होगा, बी चाइना में होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से या निम्न में से किन या किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। तो 27 का ए ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इजी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्न में से कौन सा पर्वत आपस में बांटने का कार्य करता है। तो 128 का बिंद क्षेत्र, बहुत बार पूछा है, स्टार कर लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट का चयन करना है। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या है। 129 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे सी, सॉरी ए राइट आंसर। 129 का ए राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान देखें, मतलब ए आर दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए निम्नलिखित नदियों में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो कौन नहीं है। तो डी नहीं है, माही नहीं है, मंजरा, पेनगंगा प्राणहिता हैं। ग्रीष्म ऋतु के दौरान कर्नाटक में तड़ित झंझा से होने वाली जो वर्षा को क्या कहते हैं। स्टार करिए। 131 का सी राइट आंसर है, चेरी ब्लाजम। बहुत बार प्रश्न बना है तो आने की संभावना भी है। तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत प्रदान करती है किन राज्यों में। कमेंट करके बताइए। ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है। तो इजी क्वेश्चन, स्टार के लिए बराबर। राइट आंसर मक्का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग निश्चिंत रहिए। पीडीएफ फुल व्याख्या के साथ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एग्जाम देने से पहले जरूर आप लोग व्याख्या सहित एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। पी सेन गुप्ता तथा जी सदाशिव ने या सदाशिव के 1968 के भारत आर्थिक प्रादेशिकरण के अनुसार कश्मीर घाटी तथा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र किसके भाग हैं। स्टार कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए राइट आंसर है, उत्तर पश्चिमी बृहद प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी परिवर्तित की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। किसका है। लॉबेक का होना चाहिए। ए राइट आंसर है। देखिए 135 का ए लॉबेक। इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है, स्टार कर लीजिए। अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए स्वे डैगॉन पैगोडा, जो कि ग्रेट डैगॉन पैगोडा और गोल्डन पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, स्थित कहाँ है। ए सी यंगुइन म्यांमार में। प्रश्न करा चुका हूँ इनसे संबंधित। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक क्या है। तो कमेंट करिए, बताइए। पवन, भूमिगत जल, हिमानी, प्रवाहित जल। 37 का डी। चलिए प्रवाहित जल है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसे मिश्रण प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इजी क्वेश्चन है। 138 का बी है दोस्तों। क्षोभ मंडल को मिश्रण प्रदेश के नाम से जाना जाता है क्योंकि सारी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, आपको पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था ये। चलिए निम्नलिखित में से एक कोरियालिस बल के लिए कौन सही नहीं है। तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए, आंसर दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। 139 का सी राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता कितना है। इजी क्वेश्चन है। 130 का दोस्तों डी है, 40%। कितना है, 40%। ध्यान में रखेंगे, 40% है। 130 का डी। चलिए निम्न में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 130 नहीं, यहाँ पे 140 होगा दोस्तों, इसलिए मैं कन्फ्यूज हो गया था। महासागरों और सागरों की जो इसमें पाई जाने वाली जो औसत लवणता होती है ना दोस्तों, ये होता है बी, 35%। इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे नंबरिंग गलत था, इसकी वजह से मैं कन्फ्यूज हो गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से या निम्न में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो 141 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे A1 है। ध्यान में रखेंगे। मैग्नीज उत्पादक देशों का सही और वही क्रम क्या है। तो 142 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ए। ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है, तो कौन नहीं है। 143 का राइट आंसर है डी, पनामा न्यूजीलैंड महासागर मार्ग। चलिए आगे बढ़ेंगे। मानव भूगोल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक का नाम है। स्टार कर लीजिए। 144 का डी होगा, एल्सवर्थ हटिंगटन। बहुत पूछा गया। सभी कथन से संबंधित महत्वपूर्ण जो थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी हाइपोथेसिस, संकल्पना, सिद्धांत, ये टॉपिक को मैं कंप्लीट करा चुका हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में। जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको अवश्य दिखने वाले हैं। तो बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश में संचालित होता है। तो इजी क्वेश्चन है, बी है, यूएसए में होता है, आपको पता होना चाहिए। आगे 5 प्रश्न और बचे हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का लेक्चर कैसा है, कैसा लगा। आज का टेस्ट सीरीज कितना नंबर आप लोग का आ रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न गलत हो रहे हैं, बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए। उसी टॉपिक पर आप लोग रिविजन करते रहिए। लॉ एस के उत्पादन क्षेत्र देश। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अच्छे से बताइए। तो 146 का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी। ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन विश्व का बृहत्तम एकल औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण है? 147 का बी है, न्यू इंग्लैंड प्रदेश है। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। राष्ट्रीय पार्क राज्य, तो कौन किससे कहाँ संबंधित है? तो बताइए। 148 का ए राइट आंसर होगा यहाँ पे ए। 2 1 4 3। चलिए ट्रक खेती किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइए। इजी क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। राइट आंसर है साग सब्जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज नंबर 7 का, देखेंगे 3 टेस्ट सीरीज और अभी बचे हुए हैं। आपका एक बचा है ज्योग्राफी का, 2 बचे हैं दोस्तों आपके हिस्ट्री के। तो बिल्कुल बहुत जल्द हम लोग उन सभी को कंप्लीट कर लेंगे। तो वायुदाब के माप की इकाई क्या है? इजी क्वेश्चन है, गलत कभी कोई भी मित्र नहीं करेंगे। तो 150 का डी हेक्टोपास्कल। चलिए दाब की इकाई हेक्टोपास्कल। तो बताइए आज का टेस्ट सीरीज कैसा लगा आप लोगों को? टेस्ट सीरीज नंबर 7 था। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज नंबर 8 में। 3 टेस्ट सीरीज और बचे हैं। एग्जाम देने से पहले जरूर देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ फुल व्याख्या सहित आंसर की सहित आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो मित्र अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को व्याख्या सहित सॉल्व करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।